हाय गाइस, माय नेम इज़ सचिन निगम। और यार पहली बात, मैं तुमसे ना आज थोड़ा सा नाराज़ हूँ। तुम लोग यार मेरी वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ही नहीं करते। मैं जब भी अपनी यूट्यूब स्टूडियो ऐप में चेक करता हूँ तुम लोग सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं करते। तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, उस घंटे को भी ज़रूर दबा देना एक बार। तो अगर ये हो गया हो तो चलो आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के अंदर, मार्वल के अंदर स्क्रल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रल एक्चुअली में है क्या। स्क्रल मार्वल की एक शेप 15 एलियन की रेस है जो कि फैंटास्टिक फोर के सबसे पहले इशू के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। स्क्रल्स के इशू के अंदर स्क्रल एक्चुअली में किसी का भी रूप ले सकते हैं और वो किसी के भी गुण सीख सकते हैं। और कई बार कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रल भी कॉमिक्स के अंदर देखे गए हैं जिनको खुद भी नहीं पता होता कि वो स्क्रल है अनटिल देर एक्टिवेटेड। मतलब जब तक उनको एक्टिवेट नहीं किया जाता, जब तक उनको भी शायद पता होता कि स्क्रल वो खुद है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एमसीयू के अंदर कौन कौन स्क्रल हो सकता है। और मेरे पास टॉप 3 पिक हैं, तो उनमें से अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर हो तो मुझे माफ़ कर देना, बट मेरे हिसाब से ये 3 लोग स्क्रल हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रल जो है वो फेज 4 के विलन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन मार्वल मूवी के विलन होने वाले हैं। और उसके बाद में भी अगर वो आर्क अच्छा लगा मार्वल वालों को, तो वो इन्फिनिटी वॉर के बाद स्क्रल्स को परमानेंट जो है विलन बना देंगे फेज 4 का। और शायद हमें सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन देखने को मिले। अभी भी मार्वल के फेज 4 के प्लान कुछ कंफर्म नहीं है। और इफ़ यू वांट टू सी कि इसके बारे में मेरा क्या टेक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अभी मेरी फेज 4 की वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि मार्वल के फेज 4 में क्या क्या होने वाला है, तो ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो कैप्टन मार्वल मूवी 1990 यानी 1990 के अंदर बेस्ड होगी। और उस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा किस तरह से कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स मिलती हैं। और क्री एंड स्क्रल की वॉर हमें देखने को मिलेगी। क्री का एक मेंबर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जो विलन था रोनन, वो बंदा क्री का एक तरह से मेंबर था और हमने क्री को ऑलरेडी ऑन स्क्रीन देखा हुआ है। तो जब अनाउंसमेंट हुई कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर के स्क्रल्स देखने को मिलेंगे, तो ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग था कि एक्चुअल में स्क्रल्स का स्टोरी यार कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर किस तरह से होने वाला है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि स्क्रल क्या है, उनका स्टोरी आर्क क्या है और कैप्टन मार्वल मूवी में वो किस तरह से काम करने वाला है। तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही। तो नंबर 1 पिक जो मुझे लगता है 110%, 100 नहीं 1000% स्क्रल ही है, वो है हमारा प्यारा काना निक फ्यूरी। निक फ्यूरी के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि वो किसी की भी कदर नहीं करता। तो जब मार्वल ने ये रिवील किया कि कैप्टन मार्वल की मूवी के अंदर निक फ्यूरी भी होने वाला है, तो मैं इस बात से कंफर्म हो गया कि 110% मूवी के अंदर निक फ्यूरी स्क्रल निकलेगा। आपको याद है विंटर सोल्जर के अंदर निक फ्यूरी ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि लास्ट टाइम मैंने जिस पर भरोसा किया था तो मैंने अपनी एक आँख खो दी थी। और हमें पता है 1990s के अंदर डेफिनेटली अगर निक फ्यूरी है तो उसकी आँख उस टाइम गई नहीं होगी। और साथ ही साथ अवेंजर्स के अंदर भी टोनी ने ये बात कही थी कि फ्यूरी एक एजेंट है, जासूस के भी जासूस है, उसके राज के भी राज होते हैं। तो अभी किसी को भी ये बात नहीं पता है कि निक फ्यूरी ने 1990 से लेके 2008 यानी आयरन मैन फर्स्ट तक क्या किया, उसके बीच में वो कहाँ था। और सबसे कन्विंसिंग बात यह है कि निक फ्यूरी ही एक ऐसा इंसान है या कुछ भी है जो कि अवेंजर्स टीम को बनाने में जिसका पहला हाथ था। तो ऐसा हो सकता है कि स्क्रल्स के जो मेन जो ओवरलॉर्ड है उन्होंने इसको ऑर्डर दिया हो कि अवेंजर्स को असेंबल करो, उसके बाद हम आएंगे उनको हराएंगे। तो इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो ये निक फ्यूरी ही जो है सबसे बड़ा स्क्रल एंड के अंदर निकलेगा। जो कि मैं कई बार कई थ्योरीज़ के अंदर गलत भी होता हूँ, कई थ्योरीज़ के अंदर सही भी होता हूँ, बट मुझे मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो निक फ्यूरी है वो ही सबसे बड़ा स्क्रल निकलेगा, क्योंकि इसके पास ही वो राज हैं जिसको एमसीयू के अंदर कभी भी ऑन स्क्रीन शो नहीं किया गया है। तो आई एम प्लेसिंग माई 100% बैट ऑन निक फ्यूरी। इस बंदे को जानते हो आप लोग? ये है बकी बार्न्स और ये है मेरा सेकंड पिक। इस बंदे ने अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक भी ढंग का काम नहीं किया है। विंटर सोल्जर के अंदर इसने कैप्टन की वाट लगा दी, शील्ड ख़त्म कर दी, सबको मार दिया और बड़े सारे बुरे काम किए। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर के बाद ही मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये थ्योरी है इसके बारे में कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में जब ये ट्रेन से नीचे गिर जाता है उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया। और इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक स्क्रल के साथ।
क्योंकि हमने उसके बाद जब भी इसको मतलब जब भी हमने बकी बार्न्स को देखा है तब तक इसने तबाही मचाई। इस विंटर सोल्जर के अंदर भी इसने गलत काम किए और सिविल वॉर के अंदर इतनी अच्छी जो रिलेशनशिप थी पूरे एवेंजर्स की, टोनी की, स्टीव की और बाकी सारे एवेंजर्स की, इसने सब कुछ का सत्यानाश कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो बकी बार्न्स की भी हो सकती है। और जो लास्ट कैरेक्टर है जो मुझे लगता है सीक्रेटली कि एक स्क्रल है, कोई ड्रम रोल बजाएगा क्या? वो है हमारा प्यारा, सबका दुलारा, सबका चहेता कैप्टन अमेरिका। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होगे, मुझे गाली बक रहे होगे, कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या क्या लिखोगे, बट प्लीज भी एक बार मुझे सुन लो क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ कि कैप्टन अमेरिका एक स्क्रल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा कि कैप्टन अमेरिका को बर्फ़ में किससे निकाला था। कैप्टन अमेरिका को बर्फ़ में से निकाला गया था शील्ड के द्वारा। और शील्ड, ये हम लोग जानते हैं कि शील्ड ऑलरेडी हाइड्रा का पार्ट बन चुका था और किसी को ये भी नहीं पता था कि शील्ड पे हाइड्रा ने कब्जा कर लिया है। तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका को एक स्क्रल से रिप्लेस कर दिया गया है। आपको याद है सिविल वॉर के अंदर एंड के अंदर जब ज़ीमो कैप्टन अमेरिका को गौर से देखता है तो वो एक डायलॉग बोलता है, तो वो कहता है कि जब मैं आपको देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी आँख में थोड़ा सा मेरे को हरा रंग दिख रहा है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेटाफोर है एक कमी का, बट मुझे ऐसा लगता है वो एक साफ साफ इंडिकेशन था ऑडियंस की तरफ ये बताने के लिए कि भाई स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका सीक्रेटली एक स्क्रल है और बाद में कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका सारे के सारे एवेंजर्स को धोखा देने वाला है। और इस थ्योरी से हमें ये भी पता चलेगा कि कैप्टन अमेरिका की बाकी से इतनी ज़्यादा पड़ती क्यों है, टोनी से क्यों नहीं पड़ती, बाकी एवेंजर्स से क्यों नहीं पड़ती। बेशक बकी गलत भी कर रहा हो बट वो सिर्फ और सिर्फ बकी की सुनता है। तो शायद ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका जो सबको पसंद है, सबका चहीता है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली एक स्क्रल है। आई नो ये थ्योरी परफेक्ट नहीं है बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि एंड में ये मार्वल ही है और मार्वल कभी भी अनएक्सपेक्टेड टर्न कोई भी ले सकता है और फैंस को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी थ्योरी कि कौन सीक्रेटली स्क्रल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन को प्रेस करो। और तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ एक ही बात कि भैया सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं करोगे और घंटा नहीं दबाओगे तो बाकी की वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। This is Sachin Nigam and I'll see you guys next time. Bye bye now.